अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरा खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला, हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, हमारे वालदैन, सबको हमारे इस दीन के काम में हमारा साथी बना दे, हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला, हम सब के वक्त में, इस कुरान के वक्त में, हमारी जिंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में बहुत बरकत दे, हमारे अमल में बरकत दे, और ए अल्लाह ताला, इसको कबूलियत का दर्जा मिले। ए अल्लाह ताला, ये रमजान हम सब की मग़फ़रत का सबब बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारा जो है टॉपिक क्या है इस दफा, दौर है कुरान का, कि फीही जिक्रुकुम, जिसको हम हर दफा याद दिलाते हैं कि हमें अपने आप से क्या कहना है। फीही जिक्री, इसमें मेरा जिक्र है ना। और मैं इसमें गौर और खौस करूंगी कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मेरा जिक्र नहीं किया, मेरा नाम लेके या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, फिर भी जो है अगर कुछ लोगों का जिक्र किया है, मुत्तकीन का जिक्र किया है, जन्नत वालों का जिक्र किया है, जहन्नम वालों का जिक्र किया है, मुफलिहून का जिक्र किया है, उसमें मैं कितने परसेंट फिट हो रही हूँ। और अगर नहीं हो रही हूँ अच्छे लोगों में, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं और कोशिश करती रहूं और उसमें फिट हो जाऊं, है ना। और इसमें जैसे कि हमने जब ये शुरू किया था दौरे कुरान, तो आपको बताया था कि पूरे कुरान में जो है वो पूरे कुरान में जो सूरतों की तादाद आप सबको जबानी याद होगी कि 114 है। और मक्की सूरतें बहुत ज्यादा हैं। मक्की सूरतें जो हैं वो 86 हैं, और मदनी सूरतें जो हैं वो सिर्फ 28 हैं। तो इस दफा हमारा ज्यादा जो है फोकस क्या है, मदनी सूरतें, जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, मक्की सूरतों में नहीं आया है। सिर्फ सूरह हज में मैंने शुरू में बताया था कि एक मुख्तलिफ अंदाज से आया है ना। तो यहीं से हम जो है वो अपना आज का सबक शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो हम सूरत कर रहे हैं वो एक ही सूरत का कर पाएंगे हम, और वो सूरह अनआम। और सूरह अनाम जो है मक्की सूरत है। अच्छा, अब हम इसको जो है, जो हमारे जहन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही हम कर रहे हैं, तो हम फिर मक्की सूरतें क्यों करें जिसमें आया ही नहीं है ना। इसको इस तरह से लें कि जैसे कि हमारे कई एक बच्चे हैं, हम घर के जो है जो भी चीजें होती हैं कि ये चीज ऐसे करनी है, वो चीज वैसे करनी है, एक जनरल बातें मुस्तकिल कर रहे होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है हम बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हम करके दिखाते हैं। तो बहुत सारा अल्लाह ताला का कलाम है, और बहुत सारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल उन्होंने करके दिखाया है ना। और इसीलिए अल्लाह ताला बहुत सी जगहों पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके जो बात कह रहे होते हैं, वो असल में मेरे और आपके लिए कह रहे होते हैं। यानी वो चीजें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि इंसान कमजोर है, उनसे ये हो सकता है। तो अल्लाह ताला उनसे जो है एड्रेस करते हुए वो मुझसे कहते हैं, और वो बहुत सी मक्की सूरतों में भी होता है। अच्छा, दूसरे फिर इसको एक और अंदाज से आप लें कि जैसे कि स्कूल में जो है बहुत सारे बच्चे एक क्लास में होते हैं, टीचर हर बच्चे का नाम तो नहीं लेती है। जब उससे कुछ पूछना होता है, जब कोई चीज ताकीद करनी होती है, जब तो उसके नाम लेके करती है। वरना क्या, टीचर का काम क्या है कि वो पढ़ाना है।
تو کلام اللہ جو ہے وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ٹیچنگ، علم کا ذریعہ ہے اور بہترین خوبصورت ترین ذریعہ ہے نا۔ تو پہلے جو ہے ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے مکی صورتوں کے ذریعے، ہے نا۔ مکی صورتوں میں کیا خاص چیز ہے آپ لوگوں نے لکھی ہوگی، اب رٹ بھی گئی ہوگی، کیونکہ میں بہت اس کو کہتی ہوں کہ توحید، رسالت اور آخرت، ہے نا، اس کا بہت ذکر ہے نا۔ اور جب تک توحید ہمارے اندر سے پکی نہیں ہوگی تو ہمارے اندر سے شرک نکلے گا نہیں۔ تو جہاں توحید کی بات ہے وہاں شرک کی بھی بات ہے۔ اور جب میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانوں گی اور یہ مانوں گی کہ وہ خالق ہیں، رب ہیں، تو اس کے بعد ہی جو ہے میرے اندر جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے صلاحیت پیدا ہوگی، میرا ذہن بنا ہوا ہوگا۔ تو یہ مکی صورتیں ذہن بناتی ہیں، ہے نا، کہ توحید، رسالت اور آخرت کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آخرت نہ ہوتی، اگر ہمارا مرنے کے بعد حساب کتاب نہ ہوتا تو پھر نہ جانے ہمارا کیا حل ہوتا۔ ابھی تو ہمیں پتا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ بار بار پٹری سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ مکی صورتوں میں آخرت کا بھی بہت ذکر ہے، جو ایک آیت میں بہت پڑھتی ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو یہ جب تک میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو ہم کو یا ایھا الذین آمنو کی بھی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم مکی صورتیں پڑھیں تو اس میں بھی پورے دھیان سے پڑھیں گے۔ ویسے تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا کوئکلی اس کو جلدی جلدی لے کر ہم چلیں، تاکہ ہم جو ہے اپنا یا ایھا الذین آمنو کا کورس پورا کر سکیں، ہے نا۔ تو آج ہمارا ابتدا اس سے ہے سورہ انعام، اور تلاوت کریں گی ہماری عالمہ۔ سب سے پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا، تو عالمہ آپ سورہ انعام کی جو ہے وہ 2 آیات کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں۔ جی عالمہ، آپ کے پاس سامنے ہے قرآن؟ آسانی ہے آپ کے لیے، ورنہ پھر کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جی السلام علیکم زہرا باجی، عذرا باجی میں ہوں یہاں پر، عذرا اچھا آپا۔ اچھا، سائمہ بھی موجود ہیں نا؟ سائمہ جی 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 سائمہ جی آپ یہاں اس کی تلاوت کر لیں۔ پہلی ایسا کریں کہ 4 آیات کر لیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ جی 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 میرا نا اوپر یسر القرآن ہے، یہاں پر آج تھوڑا سا ٹائپ نہیں ہو رہا، ری نیم والا میں لکھ لیتی ہوں تو پتا چل جاتا ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، نہیں، یہ مجھے یسر پتا ہوتا القرآن ہے، کی مجھے پتا ہوتا ہے، اصل پتا میں جیسے جیسے لوگ جوائن کرتے ہیں نا تو ان کے جی پھر جی جی اوپر نام آتا ہے نا، تو سب سے پہلے عالمہ نے جوائن کیا تھا، تو اوکے اس لیے اوکے ان کا اوکے مجھے یاد رہ گیا نا۔ پھر بعد میں لوگ جوائن کرتے رہتے ہیں تو اتنا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ جگہ ہٹ جاتی ہے نا۔ جی تو ایک سے چار الحمدللہ آیت، اس وقت ایک جی سے جی چار شروع آیت کریں۔ پڑھ لو۔ جی جی جزاک جی اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر مشرکین عرب سے خطاب ہے۔ اور جیسے کہ بتایا آپ کو کہ مکی صورتوں میں تینوں چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، جہاں بھی آئے گی
उसमें मैं अपना जायजा भी साथ साथ लूंगी। और तौहीद जहाँ पे आता है वहाँ शिर्क की नफी की भी बात आई है। और देखिए अहले मक्का जो थे उनमें मुनाफिकत नहीं थी। वो कुफ्र में भी सख्त थे तो इस्लाम में भी सख्त हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये दूसरा ग्रुप जो है वो शुरू हो गया है। पहला ग्रुप जो था सूरतों का, उसमें सूरह फातिहा से लेके सूरह मायदा तक हमने पढ़ा है ना। और उसमें जो है सूरह मायदा और सूरह निसा जोड़ा थी, और सूरह बकरा सूरह आले इमरान जोड़ा है ना। तो वो एक ग्रुप खत्म हो गया, ये दूसरा ग्रुप शुरू हुआ है। इस दूसरे ग्रुप में दो मक्की और दो मदनी सूरतें हैं। दो मक्की सूरतों में सूरह अनआम और सूरह आराफ, ये दो मक्की सूरतें हैं। और उसके बाद सूरह अनफाल और सूरह तौबा, है ना। यानी कि अब जो दो हम मक्की सूरतें पढ़ेंगे तो बहुत टाइम तक जो है, आज और हो सकता है कि पीर को भी जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात नहीं हो। और फिर सूरह अनफाल आएगा तो फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू शुरू हो जाएगा, है ना। और ये जो सूरह अनाम है, ये हिजरत से एक साल पहले जो है नाजिल हुई। और 70,000, 70,000 फरिश्ते उसके साथ उतर रहे थे और तस्बीह पढ़ रहे थे। और ये एक साथ उतरी है। ये एक्सेप्ट जो है ना कुछ जो आयात हैं जो हम आपको बताएंगे, कि उसके अलावा पूरी की पूरी सूरत जो है जिसमें जो है आपको बताया कि 165 आयात हैं, ये एक साथ उतरी है। और जाहिर है कि जब एक साथ आयात उतरती हैं तो कितनी जो है वो इंसान के ऊपर जो है कोई, ये इलाही है, कोई मामूली बात तो नहीं है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी जिम्मेदारी। और ये रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नाजिल होने के फौरन बाद जो है इसकी किताबत करवा दी थी, लिखवा दिया था इसको हम। अच्छा, अब इसमें जो है ना, इसमें इसमें जो है आप देखें कि जो मदनी सूरतें हैं उसमें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तरह तरह की आजमाइशें, और क्योंकि यहूदी भी थे और फिर जो बनी इसराइल थे और सारे के सारे लोग, और इतनी मुनाफिकीन भी थे। जबकि यहाँ पे जो है खास जो है मुशरिकीन अरबी हैं, है ना। और मुशरिकीन अरब में जो है वो बताया आपको कि जैसे कि ये अगर जो है इनमें मुनाफिकत तो थी नहीं, ये इस्लाम में भी सख्त है और कुफ्र में भी सख्त है। जब कुफ्र में सख्त है तो जाहिर है कि वो जितना जुल्म कर सकते थे उन्होंने जुल्म भी किया है। अब जो पहला ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें उसकी खास बात क्या थी कि अहले किताब यानी कि यहूद व नसारा बनी इसराइल की इमामत से माजूली, ठीक है, ये खास मौजू था। और बनी इस्माइल को इमामत दी गई थी। इस दूसरे ग्रुप में दूसरा अहम मौजू है क्या, कि कुरैश की काबा की तवलियत से माजूली उनको जो है अलग कर दिया गया। क्योंकि वो अपने आप को उसका बहुत ही जिम्मेदार समझते थे और उसकी सिर्फ जो है सफाई फाई करने को ही समझते थे कि उसका हक अदा हो गया है। तो ये चीजें हमें याद रखनी कि पहले ग्रुप में क्या था कि अहले किताब की इमामत से माजूली, और दूसरे ग्रुप में कुरैश की काबा की तवलियत से जो है वो माजूली, उनको अलग कर दिया गया। अच्छा, दो मक्की और दो मदनी की बात की गई। तो जो दो मक्की हैं कौन कौन सी, सूरह अनआम, और कौन सी आपको बताया, सूरह आराफ। इन दोनों में की क्या स्पेसिफिक चीजें हैं, ये जरूर अपनी नोटबुक में, हमेशा आपको कहती हूँ अपनी नोटबुक और पेन रखें। क्योंकि जो चीज आप अपने हाथ से लिखेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगी, है। तो जो सूरह अनआम है उसमें जो है आला इल्लाह, आला इल्लाह का क्या मतलब होता है कि कायनात की निशानियां, कायनात की निशानियां। निशानी का लफ्ज हम आयत इस्तेमाल होता है ना। तो आयात कौन सी होती है, एक हमारे नफ्स की आयत होती हैं, एक कायनात की आयत होती है ना। तो नफ्स की आयत जो हमारा अपना जिस्म जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है उस पे गौर व फिक्र करें तो हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। फिर कायनात की निशानियां होती है ना। तो इसमें कायनात की निशानियों की बहुत बात हुई है जिसको जो है अरबिक में आला अल्लाह कहते हैं। और सूरह आराफ में अय्यामुल्लाह, अय्यामुल्लाह से क्या मतलब है कि अल्लाह ताला के जो दिन हैं। अल्लाह ताला के दिन कैसे होते हैं कि कभी के दिन छोटे और कभी की रातें बड़ी, और कभी के रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। तो कभी जो है वो हमारे लिए अच्छा अच्छा हो रहा होता है और कभी हमारे लिए खराब हो रहा होता है। कभी कोई हुक्मरानी पे होता है, कभी उसको माजूल कर दिया जाता है। और क्योंकि सूरह आराफ में जो है वो अय्यामुल्लाह है,
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی نبی رسول بھیجے گئے ان کا ذکر ہے، پھر ان کو کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے جھٹلایا اور کس طرح ان پر عذاب آیا۔ وہ قومیں جو بہت ہی ٹاپ پہ تھیں، انہوں نے جب نبی کو جھٹلایا تو کس طرح سے ان پر عذاب آیا۔ تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیں، آلاء اللہ اور اعراف میں، سورہ اعراف میں ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی جو گردش ہوتی ہے وہ کس طرح سے جو اپ اینڈ ڈاؤنس کرتی ہے۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے اور دوسروں کو اپنے رب کا جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ شرک، شرک کے بعد جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا مکی صورتوں کا موضوع ہی توحید، رسالت اور آخرت ہے، تو ہمیں توحید پتہ ہونی چاہیے۔ توحید جو ہے ہم نے آپ کو تفصیل سے، جو ہماری تفسیر ان ڈیپتھ کی کلاس میں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ توحید کی قسمیں آپ کو بتائی تھیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت ہے، یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور جتنی بھی دعا ہم کو مانگنی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے ہیں، ہے نا۔ عبودیت، الوہیت، پھر توحید صفات، توحید ذات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے منسوب ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھتے ہیں تو ہم عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عبد الرحمن، ہے نا، عبد اللہ، ہے نا، اللہ، اللہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، حالانکہ رحمان تو رکھ سکتے ہیں، نہیں، اللہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا، عبد اللہ، ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں، توحید جب کلیئر ہوتی ہے تو شرک بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور شرک بھی جو ہے پھر وہ شرک بالذات، شرک بالصفات، اور شرک الوہیت میں اور عبودیت میں، وہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ اور پھر جو ہے شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک اکبر جو ہے وہ کیا ہے کہ عقیدے کا شرک، کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے عقیدے کے حساب سے جو ہے شریک کر رہے ہیں تو وہ جو ہے شرک اکبر ہو جاتا ہے، وہ تو ہے ہی بہت ہی بڑا گناہ ہے، کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، ہے نا۔ اور شرک اصغر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جو ہے اگر ہماری ذہن کلیئر نہیں ہوتا تو ہم شرک اصغر تو روزمرہ زندگی میں بہت کرتے ہیں، ہے نا۔ اور شرک اصغر میں کیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، یعنی اگر میں سجدہ کر رہی تھی اور میں نے سوچا کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، میں نے سجدہ طویل کر دیا، تو میں نے کیا کیا، شرک اصغر کر دیا ہے۔ یا کوئی کام میں نے جو ہے اس نیت سے کیا کہ فلاں دیکھے گا، اچھا تصویر بھی بنا لو اور یہ پتا چلے گا کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہی ہوں۔ بعض دفعہ وہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بینگ ڈاکٹر، کوئی ہماری سی ایم ای ہے اور ہم لوگوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی اگر ریاکاری ہے یا یہ کہ چیز کو اسپریڈ کرنا مقصد ہے، وہ پتا ہونا چاہیے۔ تو شرک اصغر سے بھی ہم لوگوں کو جو ہے بہت بچنا چاہیے، اور شرک اصغر تو اس طرح سے ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ بیٹھی ہوئی سیاہ چیونٹی، جس میں ہم جو ہے بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کا نام، کسی ڈاکٹر کا نام لے کے کہیں کہ جو ہے اس سے تو میں بالکل ہی صحیح ہو گئی، نہیں، اس سے نہیں صحیح ہوئی، ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا جو ہے وہ دی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پہلی مکی صورت پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کا پہلے کا لیسن چھوٹا کرے نا، تو ضرور پہلے کا لیسن سن لیا کریں، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے پہلے کا نہیں سنا ہوتا تو ہم آگے جا نہیں پاتے، پھر وہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اور اس میں بھی جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جیسے مٹی طرح طرح کی، اسی طرح انسان طرح طرح کے ہیں، ہے نا، گورے، کالے، چھوٹے، بڑے، نرم، سخت، جیسے مٹی۔ تو اسی طرح سے ہم کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے لیے جو ہے ایک زندگی بنائی، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، یعنی کہ قیامت کی گھڑی، ہے نا۔ ایک تو ہماری اپنی زندگی، وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ ہی گئی۔ تو ہم قیامت کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم تو یہ دیکھیں کہ اگلا لمحہ میرا ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک
एक मुद्दत मुकर्रर की, यानी कि जो मेरी अपनी जिंदगी पे दूसरी मुद्दत क़यामत की घड़ी है, जो उसके यहाँ वो भी तयशुदा है और मेरी मुद्दत भी तयशुदा है, मगर तुम लोग हो कुछ शक में पड़े हो। और वही अल्लाह ताला आसमानों में भी और जमीन में भी तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल को जानता है। देखिए जहाँ पे भी ये आयत आती हैं कि खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये सब तौहीद की आयत है ना, तो हम सबको पूरे ज़हन में ये चीज़ अच्छी बिठा लेनी चाहिए। और लोगों का हाल ये है कि उनके रब की निशानियों में से जो कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो, उन्होंने इससे मुँह ना मोड़ लिया हो। अब मुनकिरीन का तरीक़ा बता रहे हैं अल्लाह ताला हम। मुनकिरीन के तरीक़े में सबसे पहले जो है वो अजल मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। तमतरून किसको कहते हैं? शक में पड़ना, नंबर 1। मुनकिरीन का तरीक़ा क्या है? नंबर 1 तमतरून। दूसरा क्या? मुग़रिदीन, आयत नंबर 4। नंबर 5 जो है यस्तहज़िऊन, मज़ाक उड़ाना है ना? ये जो है उसके बाद में फिर जो है आगे की आयत में जो है फिर मज़ीद और कुछ मुनकिरीन की आएँगी। तो जो ये जो लोग हैं मोरदीन है, मुस्तहज़ीन है, तमतरून है और फिर कज़्ज़बू बिल हक़, आगे की आयत में है ना? तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उसके बाद अब जो है देखिए, ये जो सूरत है ये इतनी ज़बरदस्त है, जैसे आपको बताया कि एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई, सिर्फ़ 6 आयत जो हैं वो अलग हुई हैं। और 6 आयत कौन-सी है? 91 टू 93 लिख लें और 151 टू 153 हैं। तो अल्लाह ताला इस सूरत में जो है वो एक टाइम कैप्सूल में बिठाते हैं, जिसमें पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर साथ-साथ दिखाते जाते हैं। ठीक है? यानी कि पीछे की स बातें होंगी और उसके साथ-साथ आगे के सबक भी हमारे सामने होंगे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इनको हमने ज़मीन में इक़्तिदार, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा और जो तुम्हें नहीं बख्शा, उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी। मगर जब उन्होंने कुफ़रान नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया, उनकी जगह दूसरी कौमों को उठाया। है ना? ये कल भी हमने बात पढ़ी थी, हालाँकि वो मदनी सूरत थी, कि हम अगर काम अल्लाह के दीन का नहीं करेंगे, तो हम अगर अल्लाह ताला की आयत का इनकार करेंगे और हम दीन से दूर होंगे, दीन का इनकार करेंगे, मुर्तद बनेंगे, तो अल्लाह ताला एक दूसरी कौम को उठाएगा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगी और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। और फिर मुनकिरीन के मज़ीद एतराज़ात हैं, आगे की आयत में। ये साथ-साथ आप अपना कुरान सामने खुला रखें ताकि जो है साथ-साथ आप इसको फ़ॉलो कर सकें। आयत नंबर 8 में जो मुनकिरीन के एतराज़ात क्या बता रहे हैं कि ये जो है बार-बार कहते थे ये तो सरी जादू है। इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा? और अगर फरिश्ता उतारा तो फिर तो ज़ाहिर है वो दूसरी चीज़ें कि ये तो फरिश्ता इसलिए सारे काम कर रहा है और हम तो कोई फरिश्ता तो है नहीं। हुँ? तो अगर हमने फरिश्ता उतारा होता तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जब फरिश्ते तो कब उतरेंगे जब फैसला हो जाएगा, फिर कोई मोहलत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला जो है ये मक्की सूरतों में कुल सीरू फिल अर्दि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, आयत नंबर 11 कि कैसा इनका जो है हाल हुआ जो झुटलाते थे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको इससे बचाए कि हम जो है वो कौली या फ़ेली तौर पे कहीं भी अल्लाह ताला की आयत का इनकार करें। और फिर कुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्दि कुल लिल्लाह कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, फिर ये आयत आई। अभी हमने जो है वो सूरह मायदा में, सूरह निसा में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को जो है वो गालिब किया हुआ है। रहमत अल्लाह ताला के पास ज़्यादा है और रहीम और रहमान। हुँ, तो यहाँ भी कतब अला नफ्से रहमा और फिर आगे आएगा आयत नंबर 54 में भी आएगा। और इनसे पूछो आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो किसका है? बेशक अल्लाह का है। और उसने रहम का शेवा अपने ऊपर लाज़िम किया, इसलिए वो नाफ़रमानी और सरकशियों पर तुमको जल्दी नहीं पकड़ता। सोचिए ज़रा अपना हाल है, हम झूठ बोलते हैं, कोई हमारे ऊपर चेहरे पे कोई धब्बा नहीं पड़ता है, ना हमारे मुँह में छाले पड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला तो नहीं पकड़ता। लेकिन क़यामत के रोज़ वो सबको जमा करेगा, है ना? और ये इसमें कोई शक ही नहीं है, जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुब्तला किया, उसे नहीं मानते हैं। और रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ है, वो सब अल्लाह का है ना? गॉड ओन्स एवरीथिंग, ओन योर गॉड, है। अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह ताला का सब कुछ है। हम सब अल्लाह ताला हमारे जो है खालिक, मालिक, रब हैं, तो हम अल्लाह ताला के बन जाएँ। बार-बार अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि इतने लोगों की इबादत करना बेहतर है या सिर्फ़ एक मेरी इबादत है?
यानी हम किस किस के जो है वो पाँव पड़ते हैं, और किस किस की रिश्वतें करते हैं और खुशामदें करते हैं, और हम सिर्फ एक अल्लाह ताला की खुशामद पे आ जाएं और अल्लाह ताला से मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे हक में होगा वो हमको जरूर मिलेगा। हम तो जो कुछ ठहरा है सब अल्लाह ताला का है सब, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और हदीस भी है इसमें कि जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए तो अपने लिए लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब रहेगी। इसीलिए हम सब गुनाह करते हैं, फिर भी हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, सारे इनामात मिल रहे हैं। और कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को सरपरस्त बना लूं? उस खुदा को छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है। एक शख्स जो है वो वीराने में जाके जो है रोजाना दुआ मांगता था जंगल में, और रोजाना जो है वो जाता था और उसकी दुआ कबूल नहीं होती थी। तो एक दफा वो दुआ मांग रहा था तो आवाज आई कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो एक दूसरा शख्स भी था, उसने जो है उससे कहा कि जो है तुम्हारी दुआ तो कहा गया है कि कबूल नहीं होगी। उसने कहा मुझको तो पता है, कि मैं तो जब आता हूँ मुझे यही आवाज आती है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो जो पूछ रहा था उसने कहा कि फिर तुम क्यों दुआ मांगते हो? तो उसने कहा कि कोई और दर जो नहीं है, जाऊं कहाँ मैं? अगर दुआ कबूल नहीं भी हो रही तो भी तो हम अल्लाह ताला ही से ही दुआ मांगेंगे ना, और किसी से तो नहीं मांगेंगे, है ना? तो अगर हमें लग रहा है हो सकता है वो हमारे हक में ना हो, इसलिए दुआ कबूल ना हो रही हो, तो कोई और दर तो है ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उससे मांगो जो जमीन आसमान का खालिक है, वो रोजी देता है, किंग ऑफ किंग्स। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग कहते हैं ना किंग ऑफ किंग्स, जबकि अल्लाह ताला मलिक अल मलीक है। वो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है, कुल इन्नी अखाफु इन्नी असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। आयत नंबर 15। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि मैं अगर अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं डरता हूं अजाब से, बड़े दिन के अजाब से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहलवा रहे हैं अल्लाह ताला? क्योंकि मेरे और आपके दिल में भी कभी ये बात आ सकती है कि मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं तो ज़कात भी देती हूँ, मैं तो हज भी कर लिया, मैं तो हर साल उम्रे को जाती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, और मुझे ये लगे कि मैं तो बस बख्शी बख्शाई हूँ। नहीं, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन्नी अखाफु इन से, तो वो डर रहे हैं, तो मैं और आप क्या चीजें हैं? और फिर आयत नंबर 18, इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू, सारी तौहीद की आयत हैं। और इन सब से हमारे लिए सीखने के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुझ अजरा की सीखने के लिए कितनी चीजें हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके। और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से जो है भलाई तुमको देना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। वहुवल काहिरु फौqa इबादी वहुवल हकीमुल खबीर। देखिए ये अल्लाह ताला की सिफात, ये किसी के अंदर नहीं है ना? फौका इबादी, काहिर फौका इबादी, बार बार जरा पढ़ा करें। और फिर जो है हम जब फर्ज नमाजों के बाद दुआ पढ़ते हैं वो इसीलिए कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुती लिमा मनाता वला यनफउ ज़िल जद्द मिनकल जद्द। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, है ना? और अगर जो है सना है तो ये दुआ जो है वो हमारे ग्रुप में डाल दें ताकि लोग याद कर सकें ना। और उनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। आयत शहादत हमने सूरह आले इमरान में पढ़ी कि अल्लाह ताला गवाह है, फरिश्ते गवाह हैं, और रासिखूना फिल इल्म गवाह हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला जो है आयत नंबर 19 में क्या फरमा रहे हैं कि कुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। यानी कि जो शिर्क लोग कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल बरी हूँ, मैं उसका साथ नहीं दे सकती। ये सब चीजें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहे हैं अल्लाह ताला। और मैं भी जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से अगर शिर्क कहीं भी है तो हमें जो है उसको रोकना है, हिकमत से मोहब्बत से। और किसी चीज की शहादत देने के लिए महज कयास या गुमान काफी नहीं, इल्म जरूरी है जिसकी बिना पर इंसान यकीन के साथ कह सके। और इसीलिए जो है जब जो है मुशरिकीन मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है कॉम्प्रोमाइज के लिए आए थे,
कि आप हमारी ये कर लें और हम आपकी ये अमल करें। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा रास्ता दिखाया था? सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, है ना, कि तुम्हारा रास्ता दूसरा है, मेरा रास्ता दूसरा है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यहाँ पे हमारे रास्ते जुदा हैं। अगर जो है लोग हमारे साथ ना चल सके हैं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बोहतान लगाए? झूठा बोहतान क्या है? कि शिर्क है। और ऐसे लोग कभी भी जो है फलाह नहीं पा सकते हैं। फमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा। आयत नंबर जो है वो 25। दिलों पर पर्दे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे हैं, लेकिन हाल क्या है कि उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये कुरान को क्या कहते हैं? ये असातीरुल अव्वलीन है। दिलों पे पर्दे हैं। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। जिसकी नीयत नहीं है तो फिर अल्लाह ताला क्यों उसको हिदायत देंगे? जो हम ये जुमले कहते हैं ना कि हाँ अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे, पहले मैं तो चाहूं, मैं तो नियत करूं, मैं तो उसकी कोशिश करूं, मैं तो इल्म हासिल करूं, मैं तो अमल करने वाली बनूं। हैं? तो नेकी से खुद रुकना और दूसरों को रोकने की फिर आगे बात हो रही है। क्योंकि असातीरुल अव्वलीन उन्होंने कहा, तो उनका हाल क्या था कि वह यनहौना अनहु व यनऔना अनहु, खुद भी रुकते थे और दूसरों को भी रोकते थे। और आज भी कोई कम नहीं है मुसलमान मुसलमान को, अरे तुम किस चक्कर में पड़ी हो? अभी कल ही इसकी हमने बात की है। अरे इस उम्र में दाढ़ी रख ली, ये तो कैसा लगने लगा है, दाढ़ी रख के बिल्कुल बकरा लगने लगा है। कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। हैं? और टखने से ऊपर अगर कर लिया शलवार तो वो एक मुसीबत हो गई है। तो यानी हर चीज का जो है मजाक उड़ाना और जो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर जहाँ करना छोड़ते हैं तो वहीं पे अजाब आता है। तो ये अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं, है ना। और जब इनको पकड़ेंगे तो बोलो तो रहे जो वकीफू अलन्नार फकालू या लैतना नुरद्दू। और जब आखिरत में इनको पकड़ा जाएगा तो क्या ये कहेंगे कि काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में वापस भेजी जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं। और कुरान में जितने भी अहम मौजू हैं बार बार आते हैं। अलिफ लाम मीम सिजदा में भी ये है, वला तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन, कि अल्लाह ताला हमें वापस भेज तो हम करें। तो दुनिया में तौबा काम आएगी जब मैं और आप जिंदा हैं, आखिरत में काम नहीं आएगी है। और मुझे याद आ रहा है डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ होती थी, हम लियाकताबाद हॉस्पिटल में पढ़ाते थे। और वो जो है इस्लामाबाद गई थी और बीच में जो एरोप्लेन जो है वो बिल्कुल डगमगा गया और सब लोग जो है कलमा पढ़ने लगे और सब कहने लगे अब तो हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। फिर वो इमरजेंसी में उसको उतारा गया और सब जो है वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह उनके शौहर भी और वो सब बिल्कुल जिंदा सलामत वापस आए हैं। हालांकि अब तो उन दोनों का इंतकाल हो चुका है। और वो आके हमारी कुरान की क्लास में क्या कह रही थी कि देखिए हम फिर वैसे के वैसे, है ना। तो इंसान की फितरत ये है। तो अभी हम जिंदा हैं, है ना, इस वक्त हम जिंदा हैं, मैं इस लम्हे जिंदा हूँ, तो मैं सारे काम कर जाऊं, और जितनी तौबा इस्तगफार कर सकूं तौबा इस्तगफार करूं जो पहले हमसे गलतियां हुई हैं। वला रुद्दू लादू लिमान हुआ इन्नहुम लकाज़िबून। और अगर उन्हें उनकी जिंदगी की तरफ भेज भी दिया जाएगा तो वही करेंगे जो उनको मना किए, झूठे हैं। और वाकई इंसान की यही फितरत है। और फिर आयत नंबर जो है वो 31 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि क़द ख़सिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, कि इन्होंने जो है वो अल्लाह को झुटलाया और अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया है। और उनका हाल अब क्या है कि वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम। ऐसी खतरनाक आयत है कि जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया और फिर उसको झूठ करार दिया, जब वो घड़ी आएगी तो कहेंगे हमसे ये क्या गलती हो गई। और उनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे होंगे। और गुनाह के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? रिट्स। रिट्स गंदगी, गार्बेज। कोई भी गार्बेज उठाना नहीं चाहता, है ना। और उस वक्त गार्बेज उठा के जा रहे होंगे और गार्बेज वाला आता है तो किसी ने कहा कि गार्बेज वाला आ गया, कचरे वाला आ गया। तो उन खातून ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहने लगी कि बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो कचरा उठा रहा है, वो हमारी गंदगी को दूर कर रहा है, फेंक रहा है।
تو اصل کچرے والے تو ہم کتنا کچرا جمع کیے ہوتے ہیں جو وہ لے کے جاتا ہے. تو کوئی بھی شخص گاربیج نہیں اٹھانا چاہتا تو اس وقت ان کے اپنے گناہ گاربیج کی شکل میں وہ اٹھائے ہوں گے. یا اللہ اللہم لا تجلنا منہم. اور اے نبی ہم کو معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں قد نعلم. آیت نمبر جو اس سے اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 32 تھی ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. یہ لوگ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں. اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے. اب یہ مکی صورتوں میں بار بار ہم پڑھیں گے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دی گئی. آیت نمبر 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ. یہ فرعون نے بھی یہی کیا تھا نا کہ سیڑھی لگاؤ تو میں تمہارے رب کو دیکھ سکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. یعنی کہ کوئی نہ کوئی معجزے کی فرمائش بار بار. حالانکہ قرآن تو خود معجزہ ہے نا. دعوت حق پر وہ لوگ جو ہے یسر کہتے ہیں جو سننے والے ہوں، جو سننے کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ کیا ان کے اوپر اثر ہوگا. اور کون نہیں سنتا؟ مردہ لوگ نہیں سنتے. سنتا وہ ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، روح زندہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہ آیت نمبر جو ہے یہ 37 میں کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ چیزیں کب پتہ چلتی ہیں؟ جب علم ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. علم پہلا درجہ ہے نا. یہ ہم ابھی پہلے درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو علم کے سمندر میں سے عمل کا ایک قطرہ بہتر. عمل کے سمندر میں سے خلوص کا ایک قطرہ بہتر، خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر. اور خلوص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر ہے. تو یہ طرح طرح کی جو ہے وہ موجے کی جو ہے وہ فرمائشیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور یہ پھر الی ربہم یحشرون، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ جمع کیے جائیں گے. اور ان کا حال یہ ہے کہ سمن بکمن عمیون، یہ بہرے گنگے اور جو ہے تاریکیوں میں پڑے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بھٹکا دے. تو جس کو چاہے بھٹکا دے، اور جو خود چاہے، خود بھی تو بھٹکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے یا گھڑی آ پہنچتی ہے تو تم اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہو؟ اگر صحیح بتاؤ اگر تم سچے ہو نا. اکرمہ بن جہل کا واقعہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اور وہ جس جو ہے کشتی پہ سوار تھے وہ طوفان کا شکار ہو گئے اور لوگ اللہ کو جو ہے مانگنے لگے ہیں. اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. تو فوراً جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی سے نہیں مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا ہے نا. اولاد ہوتی ہے تو لوگ نام رکھتے ہیں امام بخش، محمد بخش ہے، یعنی کہ فلاں امام کی اس سے جو ہے اولاد ملی ہے. تو صرف اللہ بخش ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے اولاد دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو میری اولاد چھین لے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو میری جان لے لے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے ہدایت دے، لیکن اس کے لیے کوشش میری جو ہے وہ شرط ہے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. یہ اپنے شریکوں کو جو ہے بھول جاتے ہیں جب مشکل ہوتی ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. پھر آیت نمبر 42 میں کہ بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. یہ ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کو مضبوط کرنے کے لیے. اور ان قوموں کو بہت ہی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے سامنے ہمارے سامنے جھک جائیں. یہ موضوع بھی جو ہے الف لام میم سجدہ آپ لوگوں کو زبانی بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے فجر کی اس میں. اور جو ہے جمعے کو جو ہے فجر میں خاص طور پہ جو ہے یہ مسنون تھی کہ جو ہے ایک میں جو ہے ہم سورہ ایک میں یہ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، دوسرے میں جو ہے عنکبوت پڑھتے ہیں نا. تو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ پلٹ آئیں. تو اگر میرے آپ پر کوئی مشکلات آئی ہیں، کوئی آزمائشیں آئی ہیں، تو اس لیے کہ میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں. اور ہم نے سب نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم جو ہے وہ
अच्छाई में हो, हमारे साथ सब अच्छा-अच्छा हो रहा हो, हर चीज़ ठीक-ठीक हो रही हो, तो हम अल्लाह ताला को इतना याद नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाना है कि इन्होंने क्यों नहीं आजी इख्तियार की, इनको तो बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब इसीलिए दिए गए थे। आयत नंबर ये 42। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ताला चाहें तो जो है वो उनकी बीनाई और समाअत छीन लें और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दें। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन, अल्लाह ताला हमारे उस पे नहीं कर। अल्लाह ताला हम अमल करने वाले हैं, अल्लाह ताला हमसे भी गलती हो जाती है, अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मुहर ना लगाएँ। और फिर यहाँ अल्लाह ताला जो है वो रसूलों के आने का मकसद बता रहे हैं आयत नंबर 48 में कि वमा नुरसिलिल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, है ना? बशीर और नज़ीर, है ना? डराना भी, जहन्नम से डराने भी ज़रूरी है और जन्नत की खुशखबरी देना भी, दोनों चीज़ें साथ-साथ लेके चले हैं। और आयत नंबर 50 में कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ए नबी आप इनसे कह दें कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, ना मेरे पास कोई गैब का इल्म है, ना मैं ये कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल होती है। और ये सूरह कहफ की आखिरी आयत में इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि मेरे और तुम में क्या फ़र्क है कि मैं तो इंसान ही, लेकिन मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है और वो पैगाम मुझे तुम तक पहुँचाना होता है। तो मेरे अंदर और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। और फिर क्या फरमाया, हल यस्तविल अमा वल बसीर, क्या अंधा और आँखों वाला बराबर होता है? यानी जो इल्म रखता है, जो इल्म नहीं रखता, बराबर हो सकता है? तुम गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते? और ए नबी अंज़िर बिहिल लज़ीना यख़ाफ, इसके ज़रिए अंज़िर बिही, कुरान के ज़रिए नसीहत और डराना। देखिए, कुरान मेरे और आपके सामने होता है तो हमारा दिल कितना बड़ा हो जाता है, हमारे मुँह से बात किस तरह से अच्छी तरह से निकलती है ना? तो अंज़िर बिही, कुरान के ज़रिए नसीहत और डराना, आयत नंबर 51। और फिर अल्लाह ताला ख़ास तौर पे जो है, क्योंकि हर कौम में जो गरीब और मुफ़लिस जो है वो उनको ईमान की तौफ़ीक पहले होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों में जो है वो हवारी, जो कि कहते हैं कि शायद वो कपड़े धोने वाले थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आयत नंबर 52 में क्या फ़रमा रहे हैं कि वला ततरुद्दिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहू। अबसा व तवल्ला में याद करें कि जब बड़े-बड़े जो है सरदार बैठे थे और उसमें जो है जब जो है वो आए आमा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उधर हुई तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन पकड़ लिया। तो उन लोगों से अपने आप को जोड़ के रखो जो दिन-रात अल्लाह ताला को पुकारते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं, युरीदूना वजहू। उनको अपने आप से दूर मत फेंको। हो सकता है कोई बड़े घराने के लोग बैठे हों और हम हमारी कोई जो है लो सोशो-इकोनॉमिक की आए और हम उसको तवज्जो ही ना दें, हैं? तो सूरह कहफ में भी ये बात आई है आयत नंबर 28 में, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम, है ना? ये है ना उसमें भी। तो हमको उनसे जो है जोड़ के रखना है, वहाँ पे जाके भी दीन का पैगाम पहुँचाना है और उनके अंदाज़ से, उनके लेवल पे उतर के। व कज़ालिक फ़तन्ना बादहुम बिबाद, इस तरह अल्लाह ताला बाज़ के ज़रिए बाज़ को आज़माइश में डालते हैं। जब तुम्हारे पास वो लोग आएँ जो हमारी आयत पर ईमान लाए हैं, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम, जो ईमान लाए उन पर सलामती भेजिए, अस्सलामु अलैकुम, मोहब्बत से हैं। तो जो तौबा के बाद माफ़ी माँगते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। उनसे कहो कि रब ने तुम पर रहमो करम का शेवा, ये नहीं कि बहुत दिनों तक कोई बुरी उसमें रहा है, बुराइयों में रहा है तो हम जो है उसको उससे मुँह फुला के बात करें। नहीं, जैसे ही वो पलटे, पे अल्लाह ने उस पर जो है रहमत की है, अल्लाह ताला रहमान रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ कर रहे हैं। अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन, जहालत की वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, फिर उसने सुम्मा ताबा, तौबा और अल्लाह ताला की रहमत। फिर यहाँ पे बात आई, आयत नंबर 12, 54 और 133 भी आगे फिर हम पढ़ेंगे। बार-बार अल्लाह ताला की रहमत की बात है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। और फिर शिर्क की नफ़ी, तुम लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो उनकी बंदगी करने से मुझे मना किया गया है। कुरैश के लोग जो हैं बुतों को, और बुतों के नाम भी उन्होंने अल्लाह ताला के नाम पे जो है रखे हुए थे। और कहो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा और मैंने ऐसा किया तो मैं गुमराह होऊँगा। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, और मैं तो जो है अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए एक दलील रोशन पे हूँ। और जो है और तुम उसको झुठला रहे हो। मेरे इख्तियार में वो चीज़ नहीं जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। वो क्या करते थे?
کہ जो है मुआवजा दिखाओ, और मुआवजा जो है हमारे पास नहीं है, वो तो अल्लाह ताला है। और मुआवजा क्या है? आज के दौर का तो मुआवजा यही है कि हम फ़राइज़ पे अमल करें, मस्तून चीज़ों को देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाएँ और नवाफ़िल में इज़ाफ़ा करें, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत मुझे और आपको नसीब हो, और अल्लाह ताला मेरा कान, आँख बन जाएँ। यही मुआवज़ा है आजकल के दौर का। आयत नंबर 59, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हुवा। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं। ये गैब की कुंजियां क्या हैं? जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। और बाकायदा जो है साबित है कि गैब किस 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 चीज में है। कयामत कब आएगी हमें नहीं पता, बारिश कहाँ पे होगी और कब होगी नहीं पता। कयामत, बारिश, तीसरी मौत कहाँ आएगी और कैसे आएगी हमें नहीं पता। नंबर 3, चौथा, मादरे रहम में जो है क्या शक्ल होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, नहीं पता। और कल क्या होगा। तो 5 ये, कयामत, बारिश, मौत, मादरे रहम में शक्ल, और कल क्या होगा। मुझे और आपको पता है कि कल क्या होगा, है ना? या 1 साल पहले इस वक्त क्या हुआ था हमें तो नहीं पता। ये गैब की कुंजियां हैं। अल्लाह ताला को पता है कि दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं, कौन सा बीज कहाँ गया, उसे क्या होगा और कितना बड़ा दरख्त बना। हम्म? और फिर ये बहुत अहम तरीन आयत है 59 जो हमने पढ़ी, उसके बाद जो है वो 60, नींद मौत की बहन, जो हम हर वक्त कहते हैं। कोई पूछे तो बताएं, आपको पता होना चाहिए। हमारे बैठने का मकसद भी यही है कि आयत नंबर 60 सूरह अनाम में जो है मौत, नींद मौत की बहन है। वह हुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़दा अजलुम मुसम्मा। कि वो ज़ात रात के वक़्त तुम्हारी रूहों को कब्ज़ करता है और दिन को जो तुम करते हो जानता है। फिर वो दूसरे रोज़ तुमको फिर इसी आलम में भेज देता है। यानी ये रूह जो है नफ़्सानी और हैवानी, रात को नफ़्सानी रूह अल्लाह के लिए, और बाज़ लोग सोते में ही रुख़सत हो जाते हैं। है ना? इसीलिए हम जो है दुआ पढ़ के सोते हैं ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और फिर उठते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादा अमातिना। तो ये सब हम जो है बेसमझे बस सिर्फ दुआएं रट लेते हैं और उसकी डेप्थ में नहीं जानते। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वो काहिरु फौका इबादिही, और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यानी फरिश्ते। जो तुम में से किसी का मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं। और आयत नंबर 63, कुल मैं युनज्जीकुम मिनज़्ज़ुलुमातिल बर्र, ए नबी उनसे पूछो सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है। बेशक अल्लाह ताला है। वल बर्र तदूनुहु तदर्रुअन व खुफ़िया। अभी हमने पढ़ा ना ये सारी चीजें कि कौन से किससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़ा कर चुपके चुपके दुआएं मांगते हो। जोर से भी दुआ मांग सकते हैं, चुपके चुपके भी मांग सकते हैं, दिल में भी मांग सकते हैं। पर किससे कहते हो कि अगर इस बला से उसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। अकरमा बिन जैल, याद करें फिर वही किस्सा। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, अल्लाह ताला तुमको हर तकलीफ से निजात देते हैं। बेशक अल्लाह ताला वो आप ही निजात देते हैं। मिन कुल्ले कर्बिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, फिर जब वो उसमें से निकल जाते हैं तो फिर शिरक करने लगते हैं। देखिए तौहीद और शिरक साथ 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 साथ, है ना? हमारे ज़हन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और मुशरिकीन पर 3 तरह का अज़ाब, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन पर जो है वो 3 तरह का अज़ाब होगा। अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बादुकुम बास बाज़। कि वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब ऊपर से नाज़िल करे या कदमों के नीचे से, या तुमको ग्रोहों में तक़सीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मज़ा चखाए। ऊपर से अज़ाब, ऊपर से तूफ़ान, हवा, बारिश, टिड्डियाँ, ज़ालिम हुक्मरान या ज़ालिम बॉस, हैं? और नीचे से ज़लज़ले, सैलाब, या हमारे मातहत नाफ़रमान, हमारे बच्चे नाफ़रमान, एक लंबी लिस्ट है। और फिर हमको जो है फ़िरक़ों में, है ना? अभी कल ही ये बात कर रही थी कि सिला-रहमी लोग भूल गए हैं, इतने बड़े-बड़े ख़ानदान हैं, एक-दूसरे से कटे हुए हैं। ये भी जो है अज़ाब की किस्में हैं। ये भी अज़ाब की किस्में हैं कि हमारे इतने बच्चे, इतने सब लोग, जान-पहचान के इतने लोग, फ़ेसबुक पे इतने फ़ॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप में इतने लोग, इतने पार्टिसिपेंट, इसी पे हम खुश होते रहते हैं। कौन मेरा साथ देगा? है ना? यानी कि जिस तरह से लोग तक़सीम हुए हुए हैं,
دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ اور اے نبی، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ ہم بھی یہ کریں کہ جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ہم خاموشی سے ہٹ جائیں، پھر کسی اور وقت جو ہے حکمت سے بات کریں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈالے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کے احساس ہو فوراً ان کے پاس سے ہٹ جائیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا۔ دیکھیے غور اور خوض دو لفظ ہوتے ہیں، غور اچھے معنی میں ہوتا ہے اور خوض جو ہے جیسے بال کی کھال نکالنے کے لیے ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ایسے لوگوں کے پاس بھی مت بیٹھو، ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے متقیوں کے ذمہ۔ البتہ نصیحت کرنا جو ہے وہ فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کیا ہے، لیکن تم کیا کرو، یہ قرآن سنا کر ذکر بہی، اس کے ذریعے ذکر بہی ان تبصر نفس بما کسبت، یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرو، وارننگ دو، جنت اور جہنم کے قصے سناؤ، تاکہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ سواء سبیل پہ آ جائیں۔ اگلا رکو، ہاں، نواں رکو، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا نرد على اعقابنا بعد إذ هدانا۔ اے نبی ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ کیا ہم اپنا ہر اس شخص کا کریں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران اور پھر رہا ہے ادھر ادھر ہے، اپنے اور اس کے ساتھی پکار رہے ہیں جبکہ سیدھی راہ موجود ہے، اس کی طرف نہیں آتا ہے؟ اور جو ہے اللہ ہی کی رہنمائی صحیح رہنمائی ہے، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت ختم کرو، ہم سر اطاعت خم کرو اور نماز قائم کرو۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے، پھر عمل کرنا، اقیم الصلاۃ واتقوا وهو الذی الیہ تحشرون، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ ساری توحید کی آیات۔ آیت نمبر 73، وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، وہ تو چاہے تو جو کام کرنا چاہے کن کے ساتھ کر سکتا ہے، آسمان و زمین حق کے ساتھ۔ حق کی بات آئی ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، حق کا مطلب اس کا مقصد ہے، ایسے ہی نہیں یہ پیدا کی گئی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، نفخ اول اور نفخ ثانی، اور اس روز بادشاہی اسی کی، بادشاہی تو ابھی بھی ہے لیکن اس کے بعد تو جو ہے ہماری کچھ نہیں چلے گی۔ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، آیت نمبر 73۔ اب آیت نمبر 73 میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جرنی آف فیتھ کیا تھا جب بقرعید آئی تھی، اور یہ قصے ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ پورا قصہ آیت نمبر 74 to 83 ہے نا۔ یہ جو ہے کیا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ریشنل تھنکنگ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، یعنی کہ غور و فکر کرنا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے سورج کو سوچا کہ انہوں نے سورج کو جو ہے وہ اپنا الہ بنایا ہوا ہے، تو جب سورج ڈوب گیا پھر کہا کہ یہ تو الہ نہیں ہو سکتا، پھر دیکھا تو جو ہے چاند کو الہ بنایا تو یہ بھی ڈوب گیا، تو کہا کہ نہیں میں تو ان کے جو ہے فلما فلا قال لئن لم يهدني ربی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، یہ تو سب ڈوبنے والے ہیں، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ سوچیں ذرا جو بت گر بت پرست ماحول میں جن کے اپنے باپ آزر اس قسم کے ہیں، اس میں جو ہے یہ غور و فکر کے ذریعے اللہ کو پانا کی کوشش کرنا، غور و فکر کے ذریعے، تو پھر اللہ تعالیٰ راہ بھی دکھا دیتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آیت نمبر 79 جو کہ ہم قربانی کی بھی دعا میں پڑھتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جو ہے جب اس کی قوم نے جو اسے جھگڑا کیا اور انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یکسو ہوں، حنیفا مسلمن ہوں، اور میں نے اپنا رخ جو ہے اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں جو ہوں وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم نے ان سے خوب جھگڑا کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا قصہ بھی ہم کو پتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 25,000
لوگوں کی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، افلا تتذکرون، میرا علم تو اس طرح سے پھیلا ہوا ہے تو تم کیا غور و فکر نہیں کرتے اور اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، آیت نمبر 83، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ڈسکشن کے ذریعے جو ہے بات تک پہنچانا لوگوں کو، ہم صحیح بات، جو ہم نے پیچھے جو ہے وہ نمرود کا قصہ پڑھا تھا کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے جواب دیا تھا کہ تم سورج کو جو ہے اللہ تعالیٰ تو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو یہ سمجھ بوجھ اور یہ جو جواب دینے کا انداز جو ہے یہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر میں اور آپ قرآن پڑھ کے یہ چیزیں سیکھیں، حجت کرنا، لوگوں سے ڈسکشن کرنا، لوگوں کو قائل کرنا، قائل سے زیادہ میں کیا یاد کرنا، مائل۔ بہت سے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، مائل نہیں ہوتے، ڈھیٹ بنے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ مائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قائل کر ہی دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، یعقوب جیسی اولاد دی ہے، پوری نبیوں کا گلدستہ جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اور کذالک نجزی المحسنین، اور اس طرح ہم جو ہے محسنوں کو جو ہے اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ سارے ان کے زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کا پورے قرآن میں 2 ہی جگہ ذکر ہے، کل من الصالحین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صالح لوگ تھے۔ وہ اسماعیل والیسع والیونس ولوط، ان سب کا ذکر، کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو فضیلت ہم نے دنیا پر دی ہے۔ اور ان کے قصے ابھی پھر سورہ اعراف میں پھر پڑھیں گے۔ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چن لے، یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی خاص کر لے، مجھے بھی چن لے اللہ تعالیٰ، میں بھی لوگوں کو جو ہے سواء السبیل کی طرف لانے والی بنوں۔ انہوں نے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اور کہیں لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو سب جو ہے غارت ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت، نبوت، 3 چیزیں یاد رکھیں، کتاب، حکمت اور نبوت ہے، یعنی کہ شریعت پوری ملی ان کو، نبوت ان کے زمانے کے حساب سے ہے، نبوت ملی اور حکمت ملی۔ اور بنی اسرائیل تو کتنے فضل والے تھے کہ ان کی اس میں جو ہے نہ صرف یہ ملا بلکہ جو ہے بادشاہت تک ملی، پھر بھی ان کی حرکتیں سب سے زیادہ بری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اے نبی، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے یافتہ تھے اور انہی کی راستے پر تم چلو۔ ہم اور آپ سب، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم، آیت نمبر 90، فبہداہم مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اور ان سب کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ کہتے تھے کہ جو ہے ہم اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ابھی ہم سورہ اعراف پڑھیں گے، بار بار یہی ہوگا۔ اور کتنی جگہوں پہ جو ہے دور قرآن ہو رہا ہے، تو کون آپ سے جو ہے اجر مانگتا ہے؟ مفت قرآن پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، عام نصیحت ہے ساری دنیا والوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر 90، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ اور ان لوگوں نے بڑا ہی غلط اندازہ لگایا، یعنی کہ اللہ کی قدر ہی نہیں جانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، اس سے پوچھا وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، بنی اسرائیل کے سارے قصے، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ یہ آیت نمبر 91 ٹو 93 الگ نازل ہوئی، جیسے آپ کو بتایا ہے نا۔ تو اس کتاب کی طرح وہ بھی ایک کتاب ہے تورات، جسے ہم نے نازل کیا ہم، اور جو ہے قرآن کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جتنی بھی کتابوں کا مقصد کہ مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری، ہماری کتاب قرآن جو ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، نمبر 1، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس سے ذریعے تم بستیوں کے اس مرکز مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو جو ہے وہ متنبع کرو، یعنی کہ جو ہے خبر سناؤ ہم، یعنی کہ ایک خیر و برکت قرآن کا مقصد کیا کیا بتایا گیا، یہ خیر و برکت والی ہے۔ ہم خیر و برکت والی تو بہت سمجھتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ پھر پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے۔
और फिर आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वमन अज़लम मिम्मन अफ्तरा, जो अल्लाह पे झूठ अ, बांधे उससे बढ़ के जुल्म कौन होगा। झूठ की कितनी किस्में हैं कि हम जो है आयत को मान रहे हैं लेकिन उस पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो हम ज़ाहिर है कि झुठला रहे हैं। और झूठी नबूवत का दावा मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब, है ना? ये भी हो चुका है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, काश तुम ज़ालिमों को इस हाल में देखो कि वो सकराते मौत में डुबकियाँ खा रहे हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा-बढ़ा कर कह रहे होंगे, निकालो अपनी जान, निकालो, अखरिजू अनफुसकुम अल-यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़। मौत की बात आ रही है, वलक़द जिअतमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा। निकालो अपनी जान, और आज के दिन तुम अकेले तन्हा आ गए हैं और दुनिया में तुम जो है सरकशी करते थे। यानी कि हम जो है वो कितने ग़िलाफ़ अपने ऊपर छाए किए होते हैं, लोग जो हमें समझ रहे होते हैं वो होते भी हैं कि नहीं हैं। और वहाँ अकेले, अकेला इंसान अकेला पैदा हुआ, अकेला ही कब्र में डाला जाएगा। हाँ, कोई हमारा साथी नहीं होगा, सिर्फ़ हमारे अमाल अच्छे हैं। मा नरा माकुम शुफ़ाअकुम, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई सिफ़ारिशियों को नहीं देखते जिनके मुतल्लिक़ तुम समझते थे कि ये तो बस हमारे साथ है। अब सारे राब्ते टूट गए हैं। एक कनेक्शन डिस्कनेक्टेड, नेट हमारा हो तो सारे राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। तो मौत आई और आपस के राब्ते टूट गए और ये सब तुमसे गुम हो गए हैं, जिनका तुमको बड़ा ज़ोम था। और फिर आयत नंबर 95, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, फिर तौहीद की आयत कि अल्लाह ताला दाने और गुठली को पालने वाला और जिंदा को मुर्दा से निकालने वाला, बेशक, और मुर्दा को जिंदा से खारिज करने वाला। हाँ, ये सारी बातें जो है हम मदनी सूरतों में भी कर चुके हैं कि किस-किस तरह से काफ़िर से जो है वो मुसलमान पैदा और मुसलमान से काफ़िर, या जो है ज़िंदा माँ और मुर्दा जो है बच्चा पैदा हो। इसी तरह से जो है वो बहुत सारी मिसालें आपको हम बता चुके हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तूफ़कून, तो ये अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की निशानियाँ आला अल्लाह के ज़रिए हैं। तो तुम जो है कहाँ किस उसमें पड़े हुए हो? ये आला अल्लाह जो कायनात में है और जो हमारे साथ चीज़ें हो रही होती हैं, सब आला अल्लाह है, अल्लाह की निशानियाँ हैं। और अल्लाह ताला कुल से जुज़ को निकालते हैं और जुज़ से कुल को निकालते हैं, जो है सीड से जो है दरख़्त बनाते हैं और दरख़्त में फिर सीड उगा देते हैं। और ये हम जो है सूरह नबा में भी जअलना लैला लिबासा और जअलना नहारा माशा, और सूरह यासीन में भी वशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, ये सारी चीज़ें हम बार-बार पढ़ेंगे हैं। और एक जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि और उसने जो है तुम्हारे लिए तारों को सहर समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का ज़रिया बनाया। और देखो हमने निशानियाँ खोल-खोल के बयान कर दी हैं। और अल्लाह ताला ने जो है वो पानी से तख्लीक की। ये सारी चीज़ें अमीबा, जिसे ज़िंदगी का आगाज़, यानी पूरी साइंस भी साथ-साथ चल रही है। और किसके लिए? लिक़ौमी यालमून, उसके लिए जिसके पास इल्म हो। जब मैं कुरान समझ के पढ़ूँगी ही नहीं, इल्म हासिल ही नहीं करूँगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा? चाहे मैंने तजवीद सही कर ली, मैंने ग्रामर भी सही कर ली, मैंने बहुत आलिमा बन गई है, लेकिन उस तरह से दिल में मेरी उतरी ही नहीं, मेरे अमल में आई ही नहीं। तो लिक़ौमिन यअलमून वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, कि हर एक के लिए जो है एक ठिकाने की जगह है, एक सौंपे जाने की जगह, कहाँ वो पैदा हुआ, कहाँ दफ़न हुआ है। एक लंबा गुफ्तगू है इसमें, तफसीर इन डेप्थ में, यानी कि इंसान की तख्लीक की इब्तिदा और इंतहा। और फिर अल्लाह ताला तौहीद की आयत, मैंने नख़्ल मिन तलहा क़िनवानुन दानियातुन जन्नातिन मिन अनाबिन व ज़ैतून, कि इतने सारे जो है अंगूर, ज़ैतून, अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। फिर हर एक की ख़ुसूसियत भी अलग-अलग है। और ये दरख़्त जब फलते हैं, उनमें जब फल आते हैं, फिर उनके पकने की कैफ़ियत तुम देखो, उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मरू व यनइही, जब पक्के हो जाते हैं फल, तो कैसे होते हैं? इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी युमिनून, पहले क्या फरमाया? लिक़ौमी यालमून, इल्म जिसके पास, उसके लिए निशानियाँ हैं। और जिसके पास ईमान है, ईमान वालों के लिए निशानी। और इस वक़्त हम दोनों कैफ़ियत में बैठे हैं। हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं और हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली आयत भी। इसलिए मक्की सूरतें पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर का ईमान और जागे। है ना? पर क्या है, दुनिया मुस्तौदा या कब्र सौंपे जाने वाली जगह। और देखिए ये जो दरख्तों का ज़िक्र है और फल का ज़िक्र है, तो कोई दरख्त अपना फल नहीं खाता, मगर हम अपना फल खुद खाएँगे हैं।
ہم کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، وصبروا رابطوا، مستقل ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ٹائم ہوں گے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں، 4:12 ہو گئے نا۔ میں چاہ رہی تھی کہ سورہ انعام جو ہے وہ ہم ختم کر لیں، دیکھیے کوشش کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ٹائم ہم کو بڑھانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف بار بار آیت نمبر 102 میں بھی ہے۔ اور تمہارے پاس رب کی طرف سے بصائر آ گئے۔ یہ بصائر کیا چیزیں ہیں؟ قرآن، کائنات اور ہماری اپنی ذات۔ اور اس طرح ہم آیات کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ جو ہے تمہاری سمجھ میں آئے۔ ومن عمیا فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ۔ لیکن جو اندھا بنے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر بار بار اللہ نصرف الآیات، ایک ہی طرح کی آیات ہم سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، اور پھر جو ہم آگے پڑھیں گے ہیں۔ اور تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، آیت نمبر 107 اور 108 ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ کیا کریں گے کہ وہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیں گے اس کے ریٹرن میں۔ فیصب اللہ عدم بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملہم، اور ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا۔ دیکھیے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یا مہون آگے ہے کہ ثم الی ربہم مرجعون، اور اس کی جو ہے اختتام جو ہے یہ اس پارے کا 7ویں پارے کا جو ہے وہ کس پر ہے کہ نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا، آیت نمبر 110 ہے، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ ونظرہم فی طغیانہم یعمہون۔ ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے کتاب سے آنکھ پھیری، کتاب پہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ امیون، یہ کے ساتھ آنکھ کا اندھا، اور امہن، دل کا اندھا، دل کا اندھا، پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ تو اللہ کا جو ہے قانون کیا ہے کہ جو ہدایت کی طرف آتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب ہمارا جو ہے وہ 8واں سپارہ شروع ہو گیا ہے، تو 8ویں سپارے کی ایک آیت جو ہے یہ تلاوت کر لیں۔ جی سائمہ موجود ہے؟ جی 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 جی، ایک منٹ۔ ولو اننا، جی جی جی، میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ اب یہاں پہ وہی بات جو پہلے سے چل رہی تھی کہ اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کرتے اور مردے بھی ان سے بات کرتے، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کرتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ معجزے ملنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے ہیں لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزے دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزے دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہم نے اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا سے کیا مطلب کہ انسانوں میں سے ہی شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی اینٹی کرتے ہیں اور خوب جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
जो एक दूसरे पर खुशाइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पे करते रहते हैं। और अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वैसा ना करें तो वो कभी ना करते। अल्लाह ताला जबरी हिदायत नहीं देता। नेकी और बदी के रास्ते सारे खुले हुए हैं। अल्लाह ताला जो है वो बताता है कि ये सही है, ये गलत है, डूज एंड डोंट्स बताते हैं और अमल के लिए हमको तैयार करते हैं अल्लाह ताला बार बार, है ना। बशीर और नजीर भी बन के आए हैं सारे रसूल हैं। तो हमको पता होता है क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम इनको इनके हाल पर छोड़ दो हम। और उसके बाद आयत नंबर 114 और 115 कुरान की सिफात है कि फिर जब हाल ये है कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करना था, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारे तरफ किताब नाजिल की है। और जो किताब के अल्लाह के हुक्म के कुरान की सिफात जैसी पूरी सारी अल्लाह ताला बताते हैं साथ साथ। और इससे पहले जो है वो हम पढ़ चुके हैं कल ही कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा जो फैसला करता है वो क्या है, काफिर फासिक जालिम। काफिर फासिक जालिम है। तो यहाँ पे क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? जब ये सब पता है कि अल्लाह ताला ने शरीयत पूरी नाजिल कर दी और फिर मैं इसके हिसाब से फैसला नहीं करूं, तो फिर मैं क्या हुई, काफिर फासिक या जालिम। वल्लजीन आतैनाहुमुल किताब यालमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़। और जिन पर किताब नाजिल की है और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी वो सब जानते हैं कि ये रब की तरफ से और हक के साथ, यानी उसका कोई मकसद था, सच्ची थी, इसलिए तुम शक करने वालों में ना हो। यानी कि हम सबसे मुखातिब हैं कि इसमें शक मत करें। और तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है और कोई अल्लाह ताला के अहकामात को बदल नहीं सकता। और ए नबी, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पे चलो, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्हुम इल्ला यखरुसून, तो इनका ज्यादातर लोगों का हाल क्या है कि तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका दें। ये मक्के वालों का एतराज और उनका जवाब है। फिर वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि वक़द फस्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि व इन्ना कसीरन लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैर इल्म। कि उनके पास इल्म नहीं होता और वो सिर्फ जो है ख्वाहिशात की अपनी पैरवी करते हैं। उनको बताया गया है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया उसका गोश्त खाओ, और तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। और फिर जो है वो अपनी ही ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। आयत नंबर ये 19 मैंने पढ़ी है। और आयत नंबर 122 अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अगला रुकू, अब मन कान मैतन फहिय ना हो। ये हमारा जो अगला सिपारा शुरू हुआ है, 8वां सिपारा, इसका ये दूसरा रुकू हो गया है। अब मन काना मैतन फहिय ना हो जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलहू फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिनहा। जो शख्स पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदगी बख्शी और उसको रोशनी अता की, है ना। इंसानियत का शऊर की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। फिर वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है, क्या उस शख्स की तरह से हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हो, है ना। यानी कि जो है मोमिन जो है जिंदा, काफिर मुर्दा, ईमान नूर है और कुफ्र जुल्मात है। ये पूरे कंपैरिजन अल्लाह ताला नूर और अंधेरे से कर रहे हैं कि जो मुर्दा था उसको जिंदगी बख्शी, यानी कि वही इलाही उसने सुनी और उसको जो है उसकी तस्दीक की और अपने अमल में लाया। तो इंसानियत का शऊर, कुरान का इल्म, वही इलाही, ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। और काफिरों के लिए उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। और फिर जो है वो आयत नंबर जो है 125, 125 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फमन युरीदुल्लाहु अन यहदिहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। जिसे अल्लाह ताला हिदायत बख्शने का इरादा करता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है ना। लेकिन किसका खोलता है, जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला से, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, कि अल्लाह ताला मेरा दिल खोल दे। है तो इसीलिए बहुत दिल से ये दुआ मांगना चाहिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जब सहाबा ने उनसे सवाल किया कि कैसे पता चले कि सीना खुला है, तो फरमाया कि किसी का सीना खुलता है तो उसकी 3 अलामतें हैं। अल इनाबत इला दारुल खुलूद। क्या मतलब है कि दारुल खुलूद, जन्नत की तरफ जो हमेशा का घर है उसकी तरफ जो है रगबत। ततजाफा दारुल गुरूर, और दुनिया जो कि गुरूर की जगह है उससे जो है पहलू तही करना है। वल इस्तदादुल मौत कब्ल नजूल, और मौत से पहले उसकी तैयारी। ये 3 चीजें लिख ले, है ना। तो अल्लाह ताला जिसको सीना इस्लाम के लिए खोलता है उसे अपना नूर अता कर देता है। सूरह जुमर में भी ये है आयत नंबर 22 में।
कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून, और अल्लाह ताला जो हक से फरार और नफरत की नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते हैं। और दूसरी तरफ लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम वहुव वलियुहुम बिमा कानू यामलून, और अच्छे लोगों के लिए जो जो जिनके अंदर दीन की समझ होती है, उनके लिए अल्लाह ताला चीजों को आसान कर देते हैं, दारुसलाम का रास्ता खोल देते हैं। और फिर आयत नंबर 130 पे आ जाएं, ये अगला रुकू, या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रसूलुन मिनकुम यखुस्सूना अलैकुम आयाति युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। ए ग्रोह जिन्नो इंस, जिन्नों और इंसानों ने एक दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है अपने दुनियावी फायदे के लिए, इसलिए दोनों को मुखातिब करके कि जितने भी रसूल नबी आए दोनों के लिए आए हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसे रसूल नहीं आए जो तुमको मेरी आयत सुनाते और उस दिन के अंजाम से डराते, और वो कहेंगे हाँ हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं, यूं कहेंगे कि हम तक बात पहुंची थी। और आज दुनिया की जिंदगी में वो ऐसे मस्त हैं कि उनको दुनिया की जिंदगी ने वो धोखे में डाल के रखा है, और वो काफिर बने हुए हैं, मुनाफिक बने हुए हैं। तमाम अंबिया जिनों और इंसानों के लिए आए हैं। वलिकुल्ले दरजात मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और हर शख्स का दर्जा उसके अमल के हिसाब से। कल हमने वसीला पढ़ा है ना, कल हमने वसीला पढ़ा है, और वसीला क्या है? हमारे अच्छे अमाल है। तो वमा रब्बुका बिगाफिल, अल्लाह ताला एक एक चीज हमारी वो जानता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या काम, क्या बुरा कर रहे हैं। और फिर रहमत की बात, रब्बुकल गनी ज़ुर रहमान, फिर बात आई अल्लाह ताला की रहमत की। और ए नबी कह दो कि तुम लोग अपनी जगह अमल करते रहो, मैं तो अपनी जगह करता रहूंगा। वो लोग कुछ भी करें, काफिर कुछ भी करें, मुशरिकीन कुछ भी करें, शिर्क या गलत अकायद तरह तरह के, वो उसकी बात हो रही है कि वो शिर्क के अकायद में क्या था कि वो कुछ चीजें वो अपने ठहराए हुए शरीकों के लिए, अपने बुतों के लिए करते थे। जो अल्लाह का हिस्सा जो था वो तो बुतों को दे देते थे, बुतों का हिस्सा अल्लाह को नहीं पहुंचता था। ये सारी चीजें हमने सूरह निसा और सूरह मायदा में काफी हद तक पढ़ ली है ना। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है। औलाद का कत्ल खुशनुमा, सोचें जरा। लड़कियों का कत्ल इस डर से कि कोई उनका दामाद बन जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। बच्चों का कत्ल मुफलिसी के डर से है। फिर बच्चों को अपने माबूदों की भेंट चढ़ाना है। उन्होंने ये सारी वजह से उनके लिए दीन मुश्तबा बन गया है। और अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लेकिन अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को नहीं, अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने छोड़ दिया इनको कि इनको इनकी अफ्तरा पर्दाजियों, उल्टी सीधी चीजों, फजर हुमा यफ्तरून। और कत्ले औलाद वो बहुत ही अहम चीज है कि कत्ले औलाद, किसी एबॉर्शन करना, वो भी कत्ले औलाद में आता है, मुफलिसी से कुर्बानी की भेंट चढ़ाना। और वो किस्सा आपको याद होगा कि दरियाए नील में वो लोग क्या करते थे, उस वक्त के लोग कि एक कंवारी लड़की को जेवर कपड़ों के साथ वो दरियाए नील में के सुपुर्द कर देते थे ताकि कहत दूर हो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाए नील को खत लिखा कि दरियाए नील, अगर तू रब के हुक्म से बहता है तो फिर बहता रहे, है ना। और पता चला कि इस खत के बाद फिर वहां पे कभी कहत नहीं आया, और वो दरियाए नील बहता ही रहा है। और ये कहते हैं कि जानवर और ये खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिसे हम खिलाना चाहें। ये सारे गलत अकायद जो कि मदनी सूरतों में इसकी तफसील है, यहाँ पे सिर्फ जिक्र है। गलत अकायद जानवरों के बारे में, शिरकिया अकायद और हिमाकतें उनकी, कि जो जानवरों को पेट में हमारे मर्दों के लिए मखसूस है, हमारी औरतों पर हराम है। फिर जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया, वो खसारे में है। ये आयत नंबर 140। फिर कत्ल औलाद की बात हुई, कद दल्लू वमा कानू मोहतदीन है। तो इनको देख के जो लोग भटक गए वो सब के सब ये बिल्कुल राह रास्त में नहीं है। यहाँ हमारा 8वें सिपारे का रुकू हो गया है ना। और उसके बाद अभी अगली आयत में भी कायनात की निशानियां हैं। कायनात की आला अल्लाह, कायनात की निशानियां तौहीद, है ना। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग उगाए और नखलिस्तान और खेतियां उगाई, जिससे तरह तरह के फल मिले, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिसके फल सूरत में एक जैसे भी और अलग अलग भी, और खाओ उनकी पैदावार। एक आम कितनी तरह तरह की उसकी होते हैं मजे। और जब ये फैले और उसके बाद अल्लाह का हक अदा करो, यानी कि जरिए ज़कात निकालना है।
उनकी फसल काटो जब तुम, और हद से ना गुजरो, अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, रुकू 16। और मिनल अनाम हमूलतन व फरशा, और फिर अल्लाह ताला ही अनाम का जिक्र आ गया है, सूरह अनाम हम पढ़ रहे हैं ना, जिसने मवेशियों में से जानवर पैदा की, जिसे सवारी और बर्दबारी का काम लिया जाता है, और वो उनके खाल जो है वो खाने और बिछाने के हैं। गोश्त खाते हैं, खालों को बिछाते हैं, उन चीजों में से खाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्शी है। और शैतान की सारी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र, और मुशरिकीन के गलत अकायद, अपनी मर्जी से हराम करार देना, कि 8 नर मादा, 2 भेड़ की किस्म, 2 बकरी की, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले है। भेड़, बकरी, गाय और ऊंट है। इसी तरह 2 ऊंट की किस्में, 2 गाय की किस्में, ये सब हैं। और ए नबी उनसे कहो, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमु। अगला रुकू है आयत नंबर 144, जो कि सूरह बकरा, सूरह मायदा में हम पढ़ चुके हैं, बहुत तफसील से है, कि जो वही मेरे पास आई उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय मुर्दार खून बहता हुआ या सुअर का गोश्त, वो नापाक है, या वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जुबा की। अलबत्ता जो शख्स जो है मजबूरी की हालत में, फमस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्ना रब्बका गफूरुर रहीम। तो ये सब तफसील हम यहूदियों पर जो हराम किया गया था, सूरह आले इमरान 93, सूरह निसा 160, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की, अल्लाह ताला ने उनको यहूदी नहीं बनाया था। अल्लाह ताला तो या बनी इसराइल कहते हैं, उनके बड़े बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने को यहूदी कहा। उन्होंने अपने लिए जो है वो क्या हराम कर दिया था, नाखून वाले जानवर और गाय और बकरी की चर्बी। और अल्लाह ताला फिर अपनी रहमत की बात करते हैं आयत नंबर 147 में, फैन कज़्ज़बू का फकुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया वला युरद्दु बासु अनिल कौमिल मुजरिमीन। और ये मुशरिक लोग तुम्हारी बात के जवाब में जरूर कहेंगे कि अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते। और हम भी मुसलमान भी क्या कहते हैं, अल्लाह चाहता तो हिदायत दे देगा। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो मुझे हिदायत मिल जाएगी। यानी अल्लाह ताला की मशीयत और रजा का फर्क पता होना चाहिए। अल्लाह ताला की रजा इसमें नहीं है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम हिदायत पे हों, लेकिन अल्लाह ताला हमको जबरी नहीं बनाएंगे। वो शिर्क का जवाज इसको करते रहे। ये आयत नंबर 147 149 में है। और उसके बाद आयत नंबर 151 टू 153 बहुत अहम आयत है, ये हम तेजी से कर लेते हैं। और ये जो है ये 10 कमांडमेंट्स जो तौरात की में थी, उसका जो है ये कुरानी आयत की सूरत में है। आयत नंबर 151 टू 153 अलग नाजिल हुई, आपको बताया था। कुल तालो अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन बिल वालिदैनि ihsana। लाइन से देखिए, सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला का हक है, और उसके बाद जो है वालदैन का हक है। अल्लाह ताला के हक के साथ ये कि शिरक नहीं करो, वालदैन के एहसान के साथ एहसान करो, औलाद को कत्ल ना करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी। वला तकरबुल फवाहिश, और फवाहिश के करीब भी, बेशर्मी की बातों के करीब भी नहीं जाओ, चाहे जाहिर में हो या बातिन हो। वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, अपने नफ्स को कत्ल हम बहुत तफसील से कर चुके हैं। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हारे अंदर अकल हो। अल्लाह ताला ये वसीयत नसीहत इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम अकल से काम लो, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। और औफुल कैला, यानी कि जो है नाप तोल जो है बहुत अच्छे तरीके से करो हम। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह का अहद ना तोड़ो, बेहदिल्लाह औफू, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हारे अंदर नसीहत जो है सुनने और अमल करने का जज्बा पैदा हो। लअल्लकुम ताक़िलून कहा, फिर लअल्लकुम तज़क्करून। ये 10 कमांडमेंट्स में ये मकासद बताए जा रहे हैं। वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, तो ये सीधा रास्ता है, ये सवाउ सबील है, इस पर तुम अमल करो, इस पे चलो। और जो है वो पगडंडियों पर तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रका, फालतू के एग्जिट मत लो है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और ताकि ये इसलिए तुमको वसीयत की जा रही है कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। 151 टू 153 ये है 10 कमांडमेंट्स, और ये सारे अहम नकात यहाँ पे जो है हम आज का लेसन जो है वो कर देते हैं। थोड़ी सी पूरी हमने 4:30 पे खत्म किया है, तो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं, वरना मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सूरह अनाम जो है वो मुकम्मल कर लूं। वैसे एक पेज है, मैं खाली कर लेते हैं, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की जो भलाई की रविश अख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील थी। यानी कि तौरात में भी वही अहकामात हमने पढ़े जो कुरान में जगह जगह है, और उसमें कोई तब्दीली भी नहीं है। और वही बनी इसराइल को दी गई थी हर चीज की तफसील, और वो हिदायत और रहमत। तौरात की बात की जा रही है, और हाजा किताब, और ये किताब जो कुरान मेरे और आपकी गोद में इस वक्त हमारे पास है, हाजा किताब अनज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ फत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब हमने नाजिल की बरकत वाली, तुम इसकी पैरवी करो, तकवा की रविश अख्तियार करो, तो तुम पर यकीनन रहम किया जाएगा, शायद कि तुम पे रहम हो। अल्लाह ताला हमको इनमें से बना। ये बरकत वाली किताब सिर्फ ये नहीं कि मुंह पर उठा के रख दें, हम इसको उठाएं, हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें, हम उस पर अमल करने वाले बने और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो ग्रोहों को दी गई थी, हमको कुछ खबर ना थी, और वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे। तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि हम पर किताब नाजिल की है, हम इनसे ज्यादा अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला यही सारी बातें जो है ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि क्या आप लोग इसके मुंतजिर हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हो। है ना, ये हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। और फरिश्ते तो कब आएंगे, जब हमारी मौत का वक्त आ जाएगा। या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बात सारी निशानियां आ जाए, मौत से है। जब मौत के फरिश्ते आ जाए तो तौबा कबूल नहीं होगी। और हदीस है कि इन्ना तौबतुल अब्दु तुक़बलु मा लम युग़रग़िर, बंदे की तौबा उस वक्त कबूल होती है जब तक कि उसकी रूह हलक में ना आ जाए। है ना, फिर किसी ऐसे शख्स को ईमान कुछ फायदा ना देगा जो पहले ईमान ना लाया हो, या जिसने अपने ईमान में कोई कमाई ना की हो। और फिर इनका हाल क्या था कि इन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यहूद में भी जो है 72 फिरके, उनमें 73, और हमारे न जाने कितने फिरके हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह के पास जो मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, कि जो नेकी लेके आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। और जो बदी लेके आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा। देखिए अल्लाह ताला कितने हम पर मेहरबान है। तो अल्लाह ताला हमको नेकी करने वाला बना। और इन्ननी हदानी, ये जो है हिदायत की बातें हैं, सीधे रास्ते की तरफ जाने वाली। और आयत नंबर 162 में कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता वही जो दीन इब्राहिमी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता था, कि मेरा मरना मेरा जीना सब रब्बुल आलमीन के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं है। अगर मैं अगर मर जाऊं और कोई मुझे हिंदुओं की तरह जो है दफनाए, तो कितना बुरा मुझे लगेगा। लेकिन मेरा जीना क्या मुसलमानों जैसा है? अगर मेरा जीना मुसलमानों जैसा होगा तो मेरी मौत भी अल्लाह ताला मुसलमानों वाली ही करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ला शरीका लहू बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं अपने आप को इसमें सबमिट करने वाला हूँ, और मैं मुसलमान हूँ। अपने आप को जो है अल्लाह ताला के सुपुर्द करने वाला। क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है। और जो शख्स जो काम करता है, जो कमाता है, उसका जिम्मेदार खुद है, कोई और किसी का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कोई हमने बुराई इजाद की, कत्ल जो काबिल ने किया, वो कयामत तक जितने कत्ल होंगे उसका हिस्सा उसको भी में होगा। इसी तरह अगर कोई बुराई मैंने इजाद की तो उसमें, और अगर कोई नेकी का काम हमने शुरू किया और हमको देख के किसी ने किया, तो वो सदका जारिया बनेगा। वहुव अल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दि रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। ये सब तुमको इसलिए दिया गया है, ये किताब, ये हिकमत, ये शरीयत, ये दीन का रास्ता, ये क्यों हम सब बैठ के पढ़ रहे हैं? कि लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, जो कुछ तुमको दिया गया है उसमें से अल्लाह ताला आजमाए। विजडम बिहाइंड ट्रायल, हम सबको सोचना चाहिए। न रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द है, तेजी से जो है वो हिसाब लेने वाला है। बेशक अल्लाह ताला, दोनों अल्लाह ताला जो है कंट्रास्ट अपनी खसूसियात बता रहे हैं। एक जो जिसे सुन के हमें डर जाए, हम हमें डरना भी है, और लगफूर रहीम, अल्लाह ताला मुझे और आपको माफ कर दें अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अनाम हमारी खत्म हुई। अब थोड़ी सी हम आपसे बात कर लेते हैं। जी, जितना हमने पढ़ा है थोड़ा सा कोई मुख्तसरन अगर इस पे कुछ बताना चाहे तो।
क्योंकि ظاہر ہے آپ سب لوگ اپنے کاموں کا بھی سوچ رہے ہوں گے یقیناً. ابھی صرف 7 منٹ ہمارے اوپر ہوئے ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوئے. تو ہمارے آج کا جو سورہ انعام کا پھر میں ہی بتا دیتی ہوں، اگر آپ لوگ نہیں بتا رہے. نسیم بتا رہی ہے جی نسیم. نہیں ڈاکٹر ازرا، میں آپ سے ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ میں بدھ کو جمعے کو آپ کے یہاں دیر سے انٹر ہوتی ہوں، کیونکہ میری دوسری بھی کلاس ہو رہی ہوتی ہے. تو میں مطلب اس میں ریکارڈنگ میں اپنا نام اٹینڈنس میں لگاؤں دونوں یا میں زوم؟ دونوں میں کر سکتی ہیں آپ. دونوں دونوں میں میں کر کیا سکتی؟ جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو زوم پہ ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی ریکارڈنگ بار بار سنتے ہیں. کیونکہ ابھی جی میں جی اسائنمنٹ دوں گی تو اس کے لیے بھی لوگ سنتے ہیں. جی جی سنتی ہوں، میں بھی سنتی ہیں؟ ہوں. جزاک اللہ، یہ پوچھنا تھا. اور یہ باتیں سن کے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا میں ورکنگ وومین ہوں، لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں ہم لگ جائیں بس، اور ہمارے اللہ سارے گھر تعالیٰ ہم والوں سب کو بالکل. دیکھیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کو دین کو پکڑ کے رکھنا ہے. دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، ہے نا. جو ہم دنیا میں بھی کام، دنیاوی کام جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم اس طرح سے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو وہ دین بن جاتا ہے. کوئی الگ الگ تو نہیں ہے. اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شوہر کا خیال، اپنے والدین کا، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. جی جی ہم سوتے بھی اگر اس نیت سے ہیں کہ اچھی سی نیند ہوگی، تو ہم اچھی سی جو ہے سارے کام اچھے سے کر سکیں گے. ہم اچھا قرآن پڑھیں گے، اچھی نماز پڑھیں گے. نیت ہے نا ساری جی. میرے میں تو بہت اللہ چینج تعالیٰ آیا الحمدللہ. میں اپنے آپ کو خود محسوس کرتی ہوں کہ یہاں آنے کے بعد 2 سال سے میں آپ کا لے رہی ہوں، مجھ میں بہت چینج الحمدللہ. آیا. تہجد نہیں پڑھتی الحمدللہ. الحمدللہ، آپ وہ بھی جی پڑھ لیں. شگفتہ، شگفتہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی عزبا جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سورہ انعام کا نچوڑ تو آخری آیت میں دیا ہوا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. کہ اگر شاباش. ہمارا سونا جاگنا، ہماری عبادت، ہمارا ہر کام صرف اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ اللہ کے لیے ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. تو بالکل میں یہ دعا پڑھتی ہوں اکثر کہ ہم صبح اٹھیں تو اس دعا سے شروع کریں اپنے کام، اور شام میں بھی پڑھیں، رات جب بھی یاد آ جائے آپ کو یہ بالکل دعا ہے. ضرور پڑھنی چاہیے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں جی جو کل سبات کہنی تھی نا، کہ یہ ہم لکھ کے بڑا بڑا اپنے فریج پہ لگا دیں، ان صلاتی و جی نسکی محیا مماتی، ہے نا. جی جی بالکل، تو جتنے بہت لوگ اچھی پڑھیں گے دعا ان ہے. کو تھوڑا سا تو دھیان چلا ہی جاتا ہے نا پھر. بالکل السلام علیکم ڈاکٹر بہت اسرا. پیاری دعا ہے. وعلیکم السلام. ابھی جو یہ ذکر ہے کہ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، تو اگر ہم لوگوں سے بھی صرف اللہ کی خاطر اگر ملیں، یہ بہت کامن اور بہت ہی میرے لیے ایک بڑی چینجنگ اینڈ بڑی ایک سرپرائزنگ چیز ہے کہ میں اس گروپ میں بہت کم لوگوں کو جانتی ہوں، لیکن سب لوگ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہماری تکلیف، ہماری خوشی، ہماری کسی پریشانی میں وہ لوگ ایسے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں جیسے، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوتا نہ میں ان کو، مطلب ہے صرف یہ ایک زوم پہ ہماری ایک اللہ کے، کیونکہ ہم یہ اس گروپ میں اللہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اپنے صحیح. قریب قریب کے لوگوں میں بھی جن سے صلہ رحمی کا بھی ایٹیٹیوڈ ہمیں رکھنا چاہیے، تو اگر ہم ان کے لیے بھی اگر یہی رکھیں کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو میرے خیال سے جو رنجشیں، جو پریشانیاں اور جو تکلیفیں انسان فیل کرتا ہے وہ بہت کم ہو جائیں. حالانکہ مجھے اس چیز میں بہت ورک آؤٹ کرنا ہے. آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو. یہ نہیں ہے کہ میں اگر کہہ رہی ہوں تو میں 100% ہوں. میں بہت جگہ بڑی کمزور پڑ بالکل. جاتی یہ ہوں. دیکھیے ہم سب جو کہتے نہیں ہیں ظاہر کرنی ہم ہے. کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور کہیں نہ کہیں ہم سے ظاہر ہے کہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ ہم وہ تکبر نہ کریں. ہم جی جو ہے سمجھیں اپنے کو، کم سے کم اب اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، گناہ نظر بے آتے شک. ہیں جو ہاں، ہے نا. بے الحمدللہ. شک. الحمدللہ الحمدللہ. کوثر کچھ کہہ رہی ہے، میں خیال ہے. جی کوثر. نہیں الحمدللہ بہت فرق پڑتا ہے انسان میں. بہت سی چیزیں جو میں پڑھتی ہوں اور میں آتے جاتے جب رستے میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کوئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو سلام کرنا اور ان سے بالکل اچھے طریقے سے بات کرنا، جو میرے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ان سے اچھی طرح ملنا، آتے جاتے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا، ان کی خیریت پوچھنا. تو اس سے تبدیلی آتی ہے، یہ سن کے پڑھ کے. پھر گھر میں جو ملازم ہے ان سے اچھی سے بات کرنا، ان کی بات سننا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا. تو یہ سب باتیں جو ہے ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم میں تبدیلی بے شک بہت آتی ہے، بہت آتی بالکل.
اور دیکھیے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے کہ میں پڑھاتی ہوں تو میں خود کتنی چیزیں سیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں نا میرا کان سب سے بالکل. قریب ہے، آپ کے کان تو دور ہیں. اور واقعی جب میں نے اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یا ایھا الذین آمنو سے میں کروں، تو میں خود دیکھ رہی ہوں کہ سورہ انعام تو مکی صورت ہے، لیکن اس سے میرے ایمان میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا بہت زیادہ، بہت ہے زیادہ. نا. کوئی حکم اس میں نہیں آیا ہے، لیکن جو ہے ساری باتیں آئی ہیں پرانی جو ہو رہی ہیں، تو اس ہاں میں کتنی تقریباً. چیزیں میں سیکھ رہی ہوں. تو بے مکی شک. صورتیں بھی اسی لیے میرا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ میں کوئی ذرا سا بھی چھوڑوں نا. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ ٹائم میں اضافہ اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے نا. کیونکہ پھر یہ جی موقع کب ملے گا، اگلا سال رمضان ہم کو پتہ ملے بھی گا نہیں نہیں، ملے گا، ہم کیا خدا کریں گے جانے. ہمیں نہیں پتا ہے نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ کم سے کم وقت میں ہمارے منہ سے بہترین بات نکلے، ہم سب مل کے بہترین چیز سیکھیں اور سکھائیں ہے نا. آمین. چلے ہم اب انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں کیونکہ